गांव रामपुर में एक आदमी था, नाम था बाबूलाल। बाबूलाल कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि जुगाड़ू लोगों का सरताज था। जितनी बार गांव में कुछ खराब होता, लोग कहते, जाओ बाबूलाल के पास, वो कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही देगा। एक दिन बाबूलाल शहर से लौटा तो साथ में एक पुरानी खटारा बस लेकर आया। बस ऐसी कि देखकर लोगों ने माथा पीट लिया। अरे बाबूलाल, ये कबाड़ उठा लाए हो? मगर बाबूलाल तो बाबूलाल था। उसने आंख मारी और बोला, इसमें जो चीज है वो तुम्हें दिख नहीं रही, इसमें है सपना। गांव के लोग हंसे, मगर बाबूलाल ने तो ठान लिया था कि वो इस बस को अपने आलीशान घर में रखने वाला है, वो भी बतौर एक लग्जरी रूम। अब शुरू हुई असली जुगाड़ की कहानी। पहला चरण, बस की सफाई। बाबूलाल ने पहले उस बस की अंदरूनी सफाई की। बैठने की जगहों को हटा दिया, मरे हुए चूहे, जाले, पुरानी सीटें सब निकाले गए। गांव के लड़के बुलाए गए और कहा गया, जो करेगा सफाई उसे दूंगा फ्री वाईफाई। लड़के दौड़े आए, हालांकि गांव में न वाईफाई था न नेटवर्क, पर बाबूलाल का अंदाज सबको भा गया। दूसरा चरण, घर के अंदर बस। अब आई सबसे बड़ी चुनौती, उस पूरी बस को घर के अंदर ले जाना। गांव वाले बोले, ये तो नामुमकिन है, मगर बाबूलाल बोला, इंसान की सोच अगर ऊंची हो तो बस भी छत से नीचे आ सकती है। बाबूलाल ने घर की एक दीवार तोड़ दी। बुलडोजर नहीं, बैलगाड़ी नहीं, उसने गांव के 4 पहलवानों को मट्ठा पिलाया और बोला, इसे अंदर खींचो। 3 दिन में बहुत गालियां खाते खाते बस घर के अंदर पहुंचा दी गई। तीसरा चरण, लग्जरी लुक। अब बस के अंदर लगा एसी, पुराना कूलर ले लिया, ऊपर से लेबल चिपका दिया, सेंट्रल कूलिंग सिस्टम। फर्श पर गलीचा, पर्दे लगाए, दीवारों पर पुराने पोस्टर, अमिताभ बच्चन से लेकर विराट कोहली तक। एक कोना बनाया गया, मेडिटेशन जोन, जहां खुद बाबूलाल रोज बैठकर बड़बड़ाता था, हे तकनीक के देवता, जुगाड़ में कृपा बनाए रखना। एक और कोने में छोटा सा टीवी लगा दिया, जिसकी एंटीना ऊपर से लटक रही थी और आवाज आती थी, अभी रुकिए, संपर्क कर रहे हैं। आखिरी चरण, नामकरण। इस जुगाड़ू लग्जरी रूम का नाम रखा गया बस महल। गांव के लोग आने लगे देखने। बच्चे बोले, हम भी ऐसी बस चाहेंगे घर में। लड़कियां कहने लगीं, हमारा मंडप भी बस महल में हो। यूट्यूब वाले भी आए, वीडियो बना डाला, ओल्ड बस रेस्टोरेशन इनसाइड लक्जरी हाउस, इंडियन जुगाड़, हिंदी कॉमेडी वीडियो वायरल हो गया। बाबूलाल छा गया। अब उसे लोग जुगाड़ू इंजीनियर बाबा कहने लगे। नैतिकता की बात। जब गांव के प्रधान ने बाबूलाल से पूछा, तुमने ये सब किया किस लिए? बाबूलाल मुस्कराया और बोला, देखो, चीजें कबाड़ नहीं होती, नजर का फर्क होता है। जो दूसरों को रद्दी लगे, उसमें अगर कुछ नया देखने की हिम्मत हो तो वही कबाड़ कल का कमाल बन सकता है। और यही सीख थी, हर चीज में कुछ न कुछ मूल्य होता है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। सीख, जुगाड़ से बहुत कुछ मुमकिन है। पुरानी चीजें भी नए काम आ सकती हैं। हंसी मजाक के साथ कुछ सीख लेना जरूरी होता है। सोच बड़ी हो तो साधन अपने आप छोटे लगते हैं।